Don't let volatility dictate your portfolio. At Unnati Financial Market, we provide the insights you need to master the market with smart analysis. ट्रेडिंग चार्ट्स आपने देखे तो होंगे ही। वो हरी और लाल लकीरें, असल में वो सिर्फ लकीरें नहीं होती, उनके पीछे एक पूरी कहानी चलती है, एक जंग की कहानी। तो आज हम एक ट्रेडिंग दिन की इसी कहानी को समझने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे खरीदारों और बिकवालों की इस जंग में आखिर जीत किसकी होती है। तो आज की हमारी इस कहानी का मैदान है निफ्टी 50 इंडेक्स। आइए देखते हैं कि कैसे एक ही दिन के अंदर बाजार की पूरी कहानी पलट जाती है और इससे हम क्या सीख सकते हैं। अब ये चार्ट पहली नज़र में तो बस ऊपर नीचे जाती हुई लकीरों का एक जाल लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए इन्हीं लकीरों के बीच एक जबरदस्त जंग छिपी है। चलिए इस जंग की एक एक चाल को जरा बारीकी से समझते हैं। तो देखिए, हर जंग में दो टीमें होती है, यहाँ भी है। एक तरफ है बुल्स यानी खरीदार जो चाहते हैं कि बाजार आसमान छू ले, और दूसरी तरफ है बेयर्स यानी बिकवाल जो बाजार को नीचे खींचना चाहते हैं। आज की कहानी इन्हीं दोनों की टक्कर की है। तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है सुबह सुबह। जैसे ही बाजार खुलता है, बुल्स पूरे जोश के साथ मैदान में उतरते हैं और बाजार पर कब्जा करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। लेकिन रुकिए, दिन की शुरुआत तो एक झटके के साथ हुई। बाजार पहले नीचे गिरा, ऐसा लगा कि बेयर्स हावी हो रहे हैं, पर तभी बुल्स ने पलटवार किया और एक हैमर पैटर्न बना दिया। नाम से ही लग रहा है ना, जैसे किसी ने हथौड़ा मारकर गिरावट को वहीं रोक दिया हो। ये था बुल्स की ताकत का पहला नजारा। तो सवाल ये है कि इस हैमर का मतलब क्या है। सीधा मतलब ये है कि खरीदार एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने बिकवालों के हर वार को सोख लिया है और अब वो तैयार है बाजी पलटने के लिए। यहां से तेजी आने का एक मजबूत सिग्नल मिल गया था। और देखिए, हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। अगले लगभग 2 घंटे तक तो बुल्स ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। वो बाजार को एक सीधी ऊपर जाती हुई लाइन में खींचते चले गए। उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता। टेक्निकल भाषा में इसे असेंडिंग चैनल कहते हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि खरीदार कितने मजबूत हैं और उनका कंट्रोल कितना पक्का है। इसी दम पर बाजार में करीब 160 पॉइंट्स की एक शानदार तेजी देखने को मिली। लेकिन भाई, हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट तो जरूर होता है, और हमारी इस कहानी का ट्विस्ट आया ठीक दोपहर के वक्त, जब सब कुछ बदलने वाला था। बुल्स अपनी जीत के जश्न में डूबे हुए थे। बाजार दिन के सबसे ऊंचे लेवल पर था, पर असली सवाल ये था, क्या वो इस ऊंचाई पर टिक पाएंगे या कहानी में कोई नया मोड़ आने वाला था। और यही कहानी अपनी क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। बुल्स ने दो बार कोशिश की कि बाजार को और ऊपर ले जाएं, लेकिन दोनों ही बार वो फेल हो गए, और इससे बना एक क्लासिक एम पैटर्न, जिसे हम डबल टॉप भी कहते हैं। ये साफ संकेत था कि अब बुल्स थक चुके हैं। यही वो लम्हा था जब पूरी कहानी का मोमेंटम 180 डिग्री घूम गया। इस डबल टॉप ने कंफर्म कर दिया कि अब बिकवाल यानी बेयर्स खरीदारों पर हावी हो चुके हैं। ये खरीदारों के लिए एक रेड अलर्ट था। और बस यहां से कहानी का तीसरा और आखिरी दौर शुरू होता है। बेयर्स ने मैदान मार लिया था और अब वो पूरे बाजार पर अपना शिकंजा कसने के लिए तैयार थे। बुल्स के थकते ही बेयर्स ने ऐसा जबरदस्त हमला बोला कि बाजार में हड़कंप मच गया। सोचिए, सिर्फ 45 मिनट के अंदर 95 पॉइंट्स की सीधी गिरावट। बुल्स ने सुबह जो भी मेहनत की थी, सब पर पानी फिर गया। इस तेज गिरावट ने एक बात तो शीशे की तरह साफ कर दी कि अब बाजार का ट्रेंड पूरी तरह से मंदी का हो चुका है। कीमत दिन के औसत भाव, जिसे वीवैप कहते हैं, उससे भी नीचे चली गई। मतलब अब बाजार के असली बॉस बेयर्स बन चुके थे। इसके बाद लगा कि शायद गिरावट थम गई है। बाजार थोड़ी देर के लिए शांत हो गया, एक छोटी सी रेंज में अटक गया। लेकिन धोखा मत खाइए, ये कोई रिकवरी नहीं थी। ये तो बेयर्स के लिए अगले हमले से पहले सांस लेने का एक छोटा सा ब्रेक था। इसे ही बेयर फ्लैग कहते हैं। देखिए, ट्रेडिंग की दुनिया में ये बेयर फ्लैग एक बहुत बड़ा संकेत होता है। ये एक तरह से चेतावनी है कि तूफान अभी गया नहीं है, बल्कि शायद और भी ज्यादा ताकत से वापस आने वाला है। और हुआ भी वही जिसका डर था। बेयर्स ने इस छोटे से ब्रेक के बाद एक मजबूत सपोर्ट लेवल को भी तोड़ दिया और बाजार बंद होने से ठीक पहले कीमत को और भी नीचे धकेल दिया। और इस तरह दिन के आखिर तक बेयर्स ने अपनी जीत का परचम लहरा दिया।
बाजार की इस तरह की कमजोर क्लोजिंग ने साफ इशारा दे दिया था कि हो सकता है अगले दिन की शुरुआत भी गिरावट के साथ ही हो। तो चलिए, दिन भर की इस उठापटक का इस पूरी कहानी का सार क्या निकला, अब जरा फाइनल स्कोर कार्ड पर नजर डालते हैं। यहाँ देखिए, सब कुछ आपके सामने है। एक तरफ वो 6 पैटर्न हैं जो दिन भर में बने, जो हमारी कहानी के अलग अलग मोड़ थे, और दूसरी तरफ है इन सबको देखकर बनाया गया एनालिस्ट का फाइनल नतीजा। और नतीजा एकदम साफ है। दिन भर की कहानी को देखकर अगले दिन के लिए 60% संभावना मंदी की, यानी बेरिश आउटलुक की है। सिर्फ 15% ही तेजी की उम्मीद है। यह है इस पूरे विश्लेषण का निचोड़। तो आखिर एनालिस्ट इस नतीजे पर क्यों पहुंचे? इसके पीछे ये 5 ठोस वजहें हैं। पहला, दिन के हाई पर डबल टॉप का बनना। दूसरा, कीमत का एवरेज से नीचे बंद होना। तीसरा, बेयर फ्लैग का नीचे की तरफ टूटना। चौथा, आखिर में हुई जबरदस्त बिकवाली। और पांचवा, बाजार का अभी भी किसी बड़े सपोर्ट जोन तक ना पहुंचना। तो आज हमने देखा कि कैसे हर चार्ट सिर्फ एक ग्राफ नहीं, बल्कि एक पूरी कहानी कहता है, एक जंग की कहानी। आज की बाजी तो बेयर्स के नाम रही, पर सवाल वही है, कल की कहानी कौन लिखेगा? Thanks for watching Unnati Financial Market.